Hello, dear students. So, welcome to the second part of the this session of relative motion. Okay. So, इसमें हम थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे. आपको मैं बताऊंगा कि एक लाइन में जब भी रिलेटिव वेलोसिटी को अप्लाई किया जाता है तो कितना ब्यूटीफुली जो क्वेश्चन है कितना आसानी से सॉल्व होना शुरू हो जाता है. ठीक है. जैसा एक सिचुएशन लेते हैं नॉर्मल सा, जैसा कि मान लीजिए ये कार ए है एंड दिस वन इज बी. ओके. सो वेलोसिटी ऑफ ए इन फॉरवर्ड डायरेक्शन दिया हुआ है, बी वी भी दिया हुआ है. Suppose acceleration of this is e, and suppose this is in reverse direction AB. Okay. So firstly, we have to take a positive direction and a negative direction. Okay. So so कुछ value ले लेते हैं. Let us say this is A2 and this one is A1. Okay. And suppose A try to overtake B. Okay. At any time the displacement between both the car is d, suppose. Okay. So what we have to find, suppose we have to find the time when A overtake B. So find time when A overtakes B, because A is behind B. So you can also solve it by two methods, a general methods and relative velocity method. And the relative velocity method is very beautiful and very shortest and सच में कंसेप्ट लग के ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा. सो कैसे अप्लाई करना है? बाय यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी मेथड. सो यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस. So you have to find, suppose, velocity of B with respect to A or A with respect to B. So velocity of A with respect to B. So it is VA minus VB. Okay, because both are in positive direction, so this is also positive, this is positive, this one is also positive, but this would be negative because it is going in backward direction. So acceleration of A with respect to B is AA minus AB, and it has some value. So AA is A1 minus of A2. So AAB can be written as A1 plus A2 in magnitude. Okay. And you have to find the time when A overtakes B, right? So you have all the values. Now you also need SAB, relative displacement of A with respect to B. When देखो जब A जो है जब B को ओवरटेक करेगा तो कितना आगे चला जाएगा? डी डिस्प्लेसमेंट, इसको यहां से लेकर आगे की तरफ D जाना पड़ेगा. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? D. Okay. Now you can apply the basic formula, find time when A overtakes B. देखो ये यहाँ पे कांस्टेंट है बच्चों. कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो टोटल कांस्टेंट है, वो वेरिएबल तो है नहीं. ठीक है. तो यहाँ पे हम रिलेटिव वाला कांस्टेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मान सकते हैं. और उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? एस ए बी, मतलब उनके बीच क्या सेपरेशन हो जाएगा जब वो ओवरटेक कर रहा होगा तो अपनी इनिशियल पोजीशन से या बी के इनिशियल पोजीशन से भी कितना आगे बढ़ जाएगा. ठीक है. तो ए हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि इनिशियली ये सपोज मान लो 0 पे है, बाद में कितने पे चला जाएगा? डी पे. इक्वल टू हमें क्या अप्लाई करना होगा? वी ए बी into t plus half of AAB into t square. Put all the values in this equation and you will have the correct answer of this question. ठीक है. एक बात और ध्यान रखिए, जब यहां से आप, क्योंकि t is the quadratic equation, तो t की दो वैल्यूज आएंगी, t1 एंड t2. सो यहाँ पे ध्यान रखिए कि निगेटिव को आपको क्या करना है? निगेटिव को इग्नोर कर देना है. निगेटिव टाइम आपको नहीं लेके चलना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही एक्सेप्ट करना है. ओके. देयर इज आल्सो अनदर मेथड बाय डूइंग द थिंग लाइक दिस कि एस ए जो होगा, एस ए
मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा ए का आगे के डायरेक्शन में, दैट शुड बी इक्वल टू एस बी प्लस डी। सीधी सी बात है बच्चों कि अगर आप किसी भी गाड़ी से पीछे हैं और उस गाड़ी को ओवरटेक करना है, उसके बराबर में जाना है, तो आगे वाली गाड़ी जितनी जाएगी और प्लस इनिशियल सेपरेशन आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी आप उसको ओवरटेक करेंगे। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, वी ए टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एस टी स्क्वायर इक्वल टू वी बी टी प्लस हाफ ऑफ ए बी इंटू टी स्क्वायर plus d. You can also use this equation and आपको ये दिख रहा होगा कि सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों एक ही जैसा है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे VA में क्या लिखने वाले हैं, VA माइनस VB, तो ये VB वाला इधर आके डिफरेंस लेने ही वाला है, ये उधर जाके डिफरेंस लेने वही वाला है, और A1 प्लस क्योंकि बिकॉज AB इज निगेटिव, सो इधर जाके ये दोनों ऐड हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही सिमिलर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ओके, बिकॉज व्हेन यू पुट ऑल द वैल्यूज यू विल हैव द सेम रिलेशन, ओके। सो चाहे आप इंडिविजुअली कर लीजिए, चाहे दोनों को मिला के रिलेटिव से कर लीजिए, तो इसमें फायदा क्या होगा कि यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि डी वो आगे जा रहा है तो डिस्टेंस को ऐड करना है यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब सपोज यहाँ पे दो कार है, आप सोच पा रहे हो, अगर दो नहीं, ये दो से ज्यादा हो या 2D में मोशन हो, तो फिर वहां पे ये इक्वेशन लगाने में तकलीफ हमारी बढ़ जाती है। तो हम ये हमेशा रेफरेंस करें, रेकमेंड करूंगा कि आपको कि जब भी एक से ज्यादा बॉडीज आ जाए आपकी लाइफ में, आपके क्वेश्चन में दो तीन, आप सीधा रिलेटिव अप्लाई करना शुरू कर दें, चुटकियों में सेकेंडों में आपके आंसर्स आपके पास होंगे, ओके। तो मैंने ये बताया कि ये नॉर्मल मेथड जो अभी तक हम सीखते आ रहे थे, ठीक है, और ये रिलेटिव मोशन मेथड, तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है, यहाँ से ही ये चीज मिल के आई है, बट यहाँ पे ये कॉम्बो है, एक ही बार में सारा काम कर दे रहा है, यहाँ पे हमें अलग अलग लिखना पड़ रहा है, ओके गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि टाइम कब निगेटिव आता है, कब पॉजिटिव आता है।